हरे कृष्णा सभी को। बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव अकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 11 टर्म 2 के बच्चों के लिए, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं एस ब्लॉक के MCQ क्वेश्चन। साथ ही साथ हम करेंगे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। चांसेस कम है, यहाँ पे हमारे पास चांसेस लग रहे हैं कि आपका पेपर कंप्लीटली MCQ बेस्ड ही हो, बट यहाँ पे हमारे पास हमें बिल्कुल तैयारी अपनी पूरी रखनी है, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द एल्कली मेटल्स आर लो मेल्टिंग। यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, आना चाहिए द एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, विच द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट एट अ रूम टेम्परेचर राइज टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमारे पास रूम टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इन चारों में से कौन सा मेटल मेल्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होता है। जो हमारे पास सीजियम हमारे पास होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन हमारे पास आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया क्या, सीजियम विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय ट्रीटिंग NH4Cl with calcium hydroxide. The byproduct obtained in the process is। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के सिंथेसिस में रिकवरी करते हैं अमोनिया का, किससे, जब हम ये करवाते हैं NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसमें हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या आता है हमें वो बताना है। रिएक्शन देख लेते हैं। NH4Cl जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से तो हमें मिलता है अमोनिया, साथ में मिलता है हमें H2O वाटर और मिलता है हमें CaCl2। यहाँ से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। यही हमारे पास बाई प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया और ये हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर। तो ए हमारे पास होगा करेक्ट आंसर, कैल्शियम क्लोराइड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन सोडियम इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, जब भी हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है, a solution of a deep blue color is obtained. The color of a solution is due to। जब हम सोडियम को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है डीप ब्लू। तो ये जो डीप ब्लू कलर हमारे पास मिलता है वो किस कारण से हमें मिलता है। रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया सोडियम, फिर हमारे पास ये X+Y, ये स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे पास किसका, अमोनिया का। जब ये रिएक्ट करते हैं तो मिलता है हमारे पास सोडियम NH3X और ये हमारे पास पूरा आ गया प्लस, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन NH3Y और माइनस। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इसका नाम होता है क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण से हमारे पास जो डीप ब्लू कलर हमें मिलता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे, अच्छा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर विगोरसली टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड, सही बात है, एंड डाइहाइड्रोजन। विच द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर लीस्ट विगोरसली। अब यहाँ पे हमारे पास जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारे पास क्या, लिथियम। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है। रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका हमारे पास होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वेरी हाई। यहाँ से हमारे पास क्यों, तो इसका हमारे पास होता है हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब लिथियम का हमारे पास हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होने के कारण यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्लो प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, लिथियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाई एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, तो यहाँ से हमारे पास सीमेंट में जिप्सम ऐड करने का मेन रीजन हमारे पास क्या है, सेटिंग ऑफ टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज हो जाता है जैसे हम इसमें जिप्सम मिलाते हैं। अगर हम जिप्सम ना मिलाएं और सीमेंट को हमने डायरेक्टली ऐसी छत और लिंटर में डाल दिया तो सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगा और वो खराब होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसी के लिए हम उसमें डालते हैं जिप्सम, जिससे हमारे पास उसके जमने की जो हमारे पास जो रेट है वो स्लो हो जाता है और टाइम हमें ज्यादा मिल जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ मेटल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, suggest the factor which make
Li द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन अ एक्व सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है वो हमारे पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्व सॉल्यूशन में। इसके रीजन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास जो ई नॉट हमारे पास होता है किसका, तो यहाँ पे हमारे पास Li का वो बहुत ही हमारे पास ज्यादा होता है एक्व सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हमारे पास ई नॉट होगा उतना ही ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इसी के लिए हमारे पास जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजिली उतना हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाएगा एक्व सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारे पास मेन रीजन हमारे पास क्या हो गया इसका, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच द मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल थर्मली। इन चारों में से हमारे पास कौन सा मेटल कार्बोनेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन MCO3 मेटल कार्बोनेट जब टूटता है तो मिलता है हमारे पास मेटल ऑक्साइड और हमारे पास CO2 हमारे पास इवॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो बेरियम कार्बोनेट, यहाँ पे हमारे पास BaCO3 हमारे पास मोस्ट स्टेबल होगा यहाँ पे हमारे पास इन सब में। क्यों, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल हमारे पास है ये मेटल ऑक्साइड। तो इफ द मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल तो यहाँ पे हमारे पास MCO जो हमारे पास होने वाला है मेटल कार्बोनेट वो भी हमारे पास थर्मली अनस्टेबल होने वाला है, और इसका हमारे पास होता है वाइस वर्सा। तो जितना कम स्टेबल हमारे पास होगा क्या मेटल ऑक्साइड, उतना ज्यादा हमारे पास होने वाला है मेटल कार्बोनेट उसकी स्टेबिलिटी। तो इसमें हमारे पास जो बेरियम ऑक्साइड हमारे पास आता है BaO, इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ही मिनिमम होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बेरियम कार्बोनेट BaCO3 का जो हमारे पास स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम आने वाली है। करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया D। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डेड बर्न प्लास्टर इज। अब इसमें हमारे पास डेड बर्न प्लास्टर हमारे पास कौन सा, तो ये हमारे पास होता है कैल्शियम सल्फेट, और कोई भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि सब में हमारे पास H2O हमारे पास अवेलेबल है। और डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं हम किसको, तो कैल्शियम कार्बोनेट को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज नोन एज। यहाँ पे हमारे पास स्लेक लाइम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे वाटर से तो हमें मिलता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है यहाँ से हमारे पास, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। हमारे पास करेक्ट आंसर C हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ डाईहाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है बेरिलियम। क्यों, क्योंकि बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए हम इसको रिएक्ट करवाते हैं LiAlH4। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट BeH2 फॉर्मेशन नहीं होता, रिएक्शन हमारे पास होगा BCl2, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा LiAlH4। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है क्या, तो BeH2, साथ में हमारे पास LiCl, और नेक्स्ट हमारे पास AlCl3। यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल हमारे पास इसके होने वाले हैं और 2 यहाँ से हमारे पास इसके होंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, बेरिलियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द कार्बोनेट गिवन बिलो इज अनस्टेबल इन एयर एंड इज केप्ट इन CO2 एटमोस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है BaCO3। BA नहीं, हमारे पास BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होता है। अब इसका रीजन हमारे पास क्या होता है कि जो बेरिलियम कार्बोनेट इज stable only in an atmosphere of CO2. It is unstable due to strong polarizing power of small size of beryllium ion. इसलिए हमारे पास का करेक्ट आंसर क्या हो गया, BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 12। मेटल फ्रॉम बेसिक हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक। इन सब में से हमारे पास लीस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड किसका होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमारे पास जो इसका बेसिक कैरेक्टर हमारे पास होता है, यहाँ से हमारे पास इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा क्या, डाउन द ग्रुप।
तो सबसे ऊपर हमारे पास होता है मैग्नीशियम, और इसी के लिए इसका आगे हमारे पास लीस्ट बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास डी करेक्ट आंसर होगा। सोडा ऐश को बोलते हैं हम क्या, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और सब्सटेंस विच गिव brick red flame and break down on heating to give oxygen and a brown gas। अब यहाँ से हम बात करें तो ब्रिक रेड कलर का यहाँ पे फ्लेम भी देना चाहिए और ब्रेक डाउन होना चाहिए हीटिंग पे, और यहाँ पे मिलता है हमें क्या, ऑक्सीजन और ब्राउन गैस। तो यहाँ से हमारे पास वो कंपाउंड हमें पहचानना है। तो ये अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूँ तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में NO2 और हमारे पास O2। यहाँ से हमें मिल गया ब्राउन गैस और हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन का लिबरेशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इज ट्रू अबाउट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इन चारों में से हमारे पास कौन सा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। देखते हैं यहाँ से हमारे पास, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सही बात है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है। तो बाकी सारे हमारे पास क्या होने वाले हैं, गलती होने वाले हैं। ब्लू कलर हमारे पास होता नहीं है, ये हमारे पास डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता। इट यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, नहीं, ये भी हमारे पास नहीं, ये भी हमारे पास नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, द सॉलिबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड डिपेंड ऑन देयर नेचर। Lattice enthalpy and hydration enthalpy of individual ion amongst fluoride of alkali metal, the lowest solubility of LiF in water is due to। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोएस्ट सॉलिबिलिटी हमारे पास लिथियम फ्लोराइड की होती है वो होता है ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। इसका हमारे पास ये जो हमारे पास LiH जो बॉन्ड हमारे बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, और इसी के लिए स्ट्रांग बॉन्ड है तो वो ईजिली नहीं टूट सकता, और इसी के लिए जो हमारे पास इसका हमारे पास कहाँ गया, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट क्या हो गया, हाई लैटिस एंथैल्पी, बी हमारे पास करेक्ट हो गया आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, एटमॉस्फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एल्कलीज एंड एसिड, which of the following group 2 metal hydroxide is soluble in sodium hydroxide। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होता है इसका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसके रिएक्शन अगर हम देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हमारे पास NaOH में जब डिजोल्व होता है तो मिलता है हमारे पास Na2BeO2, साथ में हमारे पास 2H2O। अब यहाँ पे बात करें तो BeO2 हमारे पास इनसॉल्युबल में होता है वाटर में ड्यू टू इट्स वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी के लिए ये रिएक्ट करता है एसिड से और हमारे पास क्या बनाता है, सॉल्ट, और हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, सेवरल सोडियम कंपाउंड फाइंड यूज इन इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज इन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड दे दिए गए हैं, इन चारों में से हमारे पास कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो आपको बता दूं, सोप इंडस्ट्री में हमारे पास यूज होता है सोडियम कार्बोनेट, और हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में हमारे पास यूज होता है NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो पहले तो हमारे पास हो गया एक ऑप्शन, हमारे पास हो गया सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 हमारे पास ये यूज होता है किसमें, तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो हमारे पास ये किसी इंडस्ट्री में यूज हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास NaOH हमारे पास हो गया, और NaCl तो हम खाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जो आइटम है वो ईडेबल है, इसको हम ईट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो यूज होता है वो क्या, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और NaOH, ये दोनों हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट हमारे पास हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का एनोमलस बिहेवियर शो करने के लिए इन चारों में से क्या रीजन करेक्ट है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन। सही बात है, हमारे पास ये करेक्ट हो गया। इट्स हाई पोलराइजिंग पावर, जो हमारे पास यहाँ पे लिथियम है उसका बहुत ही हाई पोलराइजिंग पावर हमारे पास निकल के आता है, तो ये हमारे पास ये भी करेक्ट है।
सी देखते हैं, इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हमारे पास ये गलत है। एक्सेप्शनली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका हमारे पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं हमारे पास, इसके लिए हमारे पास गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए और सी। ए और सी हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन अ सरफेस ऑफ मेटल। जैसे हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बनती है, वैसे ही हमारे पास बेरिलियम में भी हमारे पास ये एसिड से अटैक करके एक ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन कर देता है बेरिलियम के सरफेस पे। ये बिल्कुल सही बात है। बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एज अ ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ B2 प्लस ओवरकम द लेटेस्ट एंथैल्पी फैक्टर। ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, 4 से ज़्यादा ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये शो कर ही नहीं सकता। ये हमारे पास गलत हो गया, ये हमारे पास गलत है, ये हमारे पास गलत। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर, हमारे पास ये भी गलत है, ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता। तो ये दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास हो गए, ए और बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, अब हमारे पास आ गया असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास है सोडियम मेटल इज सॉफ्टर देन पोटेशियम मेटल। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हमारे पास है, पोटेशियम इज सॉफ्टर देन सोडियम मेटल, ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, मेटेलिक बॉन्ड इन पोटेशियम इज वीकर देन सोडियम। हाँ बिल्कुल हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। तो कौन सा देखें स्टेटमेंट, ट्रू, ए गलत है, ये गलत हो गया। हमारे पास बी सी देखते हैं, यहाँ से हमारे पास ये गलत, तो हमारे पास डी हमारे पास ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास एक फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास ट्रू है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टेटमेंट 1, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बिल्कुल हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक हमारे पास है कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज होता है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल, नहीं बिल्कुल भी हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है। डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो हमारे पास डिक्रीज होता है। तो हमारे पास ये कहाँ गया, पहला हमारे पास ट्रू, दूसरा हमारे पास ये गलत हो गया, दूसरा हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, दूसरा ट्रू गलत है, फॉल्स ये ट्रू गलत है। तो हमारे पास सी हमारे पास ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 हमारे पास ट्रू है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास फॉल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल आर डाई मैग्नेटिक। हमारे पास ठीक है, हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड हमारे पास होता है एल्कली मेटल का, वो डाई मैग्नेटिक इन नेचर हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास सुपर ऑक्साइड कंटेन O2 माइनस विच हैज़ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ये भी ठीक है। जो हमारे अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास O2 नेगेटिव में हमारे पास क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग शेल में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये हमारे पास आ गया स्टेटमेंट 1 ट्रू ट्रू, और स्टेटमेंट हमारे पास बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डाई मैग्नेटिक हमारे पास आ गया बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, और स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारे पास बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1, एल्कली मेटल डू नॉट इम्पार्ट कलर ऑन द फ्लेम। अच्छा जी, ये हमारे पास एल्कली मेटल डू नॉट इम्पार्ट कलर ऑन द फ्लेम, चलो ठीक है मान लेते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पी आर वेरी लो, ठीक है, इसका हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास होता है वो बहुत ही लो होता है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा, ए भी ठीक है, बी भी ठीक। ये मेरे पास डाउट में है, इसका देख लेना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कुछ। तो बी मार दो, इसका बी लगाते हैं, ठीक है, इसका मैंने बी लगा दिया, बाकी आप देख लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्टेटमेंट 1, सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई केमिकल रिडक्शन ऑफ इट ओर। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास सही बात है, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि सोडियम को यहाँ पे हम रिडक्शन से
इसके ओर से हम रिड्यूस करके यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सोडियम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हमारे पास ठीक है क्योंकि ये इजीली रिड्यूस करता था, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। और तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट 1 हमारे पास ए ठीक होगा, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, बी भी ट्रू है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर ए। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको सॉल्व करिएगा। विच वाई डज द सॉलिबिलिटी ऑफ एल्काइल अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में आपके पेपर में चमकता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन अ वेपर फेज एंड सॉलिड फेज। इसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, जाके आप देख सकते हो, डायमंड यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस द वेरियस रिएक्शन दैट अकर इन अ सॉल्वरी प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास है, इसके बिना भाई पेपर में बैठ मत जाना। एस ब्लॉक बिना, अगर एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो सॉल्वरी प्रोसेस जरूर पढ़ना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, 3 मार्क्स में हमारे पास आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंशन अगेन। अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में हमें यहाँ पे तीनों को अरेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी इन वाटर, इन चारों को यहाँ पे अरेंज करना है। और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, कि इन चारों को हमारे पास इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एक बहुत बार, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो पांचों हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में कंप्लीटली आपके पेपर में आपको चमकता हुआ मिल जाएगा, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ। तो अब आ चुके हैं यहाँ पे हम वीडियो के एंड तक। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे भैया हमें फॉलो कर लो। इन लास्ट, हरे कृष्णा।